नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और डेली अंग्रेजी सीख रहे होंगे। दोस्तों, अंग्रेजी की एक नई वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट शब्द लेके आया हूं, जिनकी मदद से आपको अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी पढ़ना आपको सिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। सारे शब्दों को मैं आपको सिखाऊंगा, आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, बस आप वीडियो पूरा देखिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ लिखा है अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी बोलना और पढ़ना सीखे। देखिएगा बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ देखिए लिखा पहला शब्द ACCEPT। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, सही उच्चारण देखिएगा, ACCEPT। तो इसे पढ़ा जाता है दोस्तों एक्सेप्ट। क्या पढ़ते हैं, एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, इसे पढ़ा जाएगा एक्सेप्ट। इसका अर्थ होता है स्वीकार करना। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। ठीक है, जैसे ही एक्सेप्ट मी, उसने मुझे स्वीकार कर लिया। ही एक्सेप्ट माई प्रपोजल, उसने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ही एक्सेप्ट माई प्रपोजल। ठीक है, तो एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार कर लेना, यानी उस बात को मान लेना। ठीक है, समझ आ गया ना। तो एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। बच्चों आप ध्यान से बस देखते जाइए, सारे शब्दों को हम पर छोड़ दीजिए, हम आपको इसको याद करा देंगे। बस आपको लेकिन ध्यान से वीडियो को पूरा देखना है बस। ठीक है, आगे देखिए अगला शब्द है ARRIVE। इसे पढ़ा जाता है बच्चों एराइव। क्या पढ़ा जाता है, एराइव। ठीक है, इसे पढ़ेंगे एराइव। एराइव का मतलब होता है पहुंचना। ठीक है, पहुंचना। जैसे आई अराइव्ड दी स्कूल, मैं स्कूल पहुंच गया। आई अराइव्ड दी स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंच गया। आई अराइव्ड दी होम, मैं घर पहुंच गया। ठीक है, तो अराइव मतलब होता है पहुंचना। समझ आ रहा है। देखिए हमने यहाँ पे साथ में इमोजी भी लगा रखा है ताकि आपको इस शब्द का एक्चुअल मीनिंग समझने में आसानी हो कि इसका असली मतलब क्या होता है। ठीक है, अराइव मतलब पहुँचती है, तो देखिए यहाँ पहुँचने वाला साइन बना हुआ है, मतलब हम स्टेशन पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, घर पे पहुंच जाते हैं। आगे लिखा है BORROW। तो इसे पढ़ा जाएगा बोरो। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा बोरो। इस बोरो का मतलब होता है उधार लेना। ठीक है, क्या पढ़ा जाएगा, इसका मीनिंग उधार लेना। ठीक है, अगर आप किसी को उधार देते हैं तो उसका दूसरा मीनिंग होता है, लेकिन अगर आप उधार लेते हैं तो बोरो बोलेंगे। ठीक है, बोरो का मतलब उधार लेना। जैसे ही बोरोड दी मनी, उसने पैसा उधार लिया। ही बोरोड दी मनी, उसने पैसा उधार लिया। ठीक है, ही बोरोड मी द मनी, उसने मुझसे पैसा उधार लिया। ठीक है, तो बोरो मतलब होता है पैसा उधार लेना, इसलिए यहाँ पैसे का इमोजी लगा दिया है हमने। आगे लिखा है BELIEVE। इसे पढ़ा जाएगा बिलीव। BELIEVE, बिलीव। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। बिलीव मतलब विश्वास करना। ठीक है, जैसे ही बिलीव्स मी, वह मुझ पर विश्वास करता है। ही बिलीव्स मी, वह मुझ पर विश्वास करता है। आई बिलीव यू, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। ठीक है, आई बिलीव यू। समझ गए। आगे लिखा है BEGIN। इसे पढ़ा जाता है बिगिन। BEGIN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बिगिन। बिगिन का हिंदी अर्थ होता है शुरू करना। बिगिन मतलब शुरू करना। ठीक है, जैसे द शो इज बिगिन, यानी शो शुरू हो गया। द शो इज बिगिन, शो शुरू हो गया। ठीक है, तो शुरू होना को क्या बोलते हैं, बिगिन। समझ गए। आगे लिखा BRING। इसे पढ़ा जाता है ब्रिंग। BRING, ब्रिंग। ब्रिंग का हिंदी अर्थ होता है बच्चों लाना। ब्रिंग मतलब लाना होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं ब्रिंग मी आ बर्गर, मेरे लिए एक बर्गर लेके आना। ठीक है, ब्रिंग मी आ बर्गर, मेरे लिए एक बर्गर लेके आना। ठीक है, ब्रिंग। ही ब्रॉट मी अ बर्गर, उसने मेरे लिए एक बर्गर ले आया। ठीक है, ही ब्रॉट मी अ बर्गर, वह मेरे लिए एक बर्गर ले आया। समझ गए। तो ब्रिंग मतलब होता है लाना, ब्रिंग का ही सेकेंड फॉर्म होता है ब्राट। समझ गए।
आगे देखिए, REACH इसे पढ़ा जाता है रीच। REACH रीच मतलब भी होता है बच्चों पहुंचना। जैसे अराइव मतलब भी पहुंचना होता है, वैसे रीच मतलब भी पहुंचना होता है। ठीक है, जैसे ही रीच्ड द स्कूल, वह स्कूल पहुंच गया। आई रीच्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंच गया। माई ब्रदर रीच्ड होम, मेरा भाई घर पहुंच गया। ठीक है, तो रीच मतलब पहुंचना। आगे लिखा है CANCLE, इसे पढ़ा जाएगा कैंसल। इसे पढ़ा जाएगा बच्चों कैंसल। कैंसल मतलब क्या होता है? रद्द करना। ठीक है, कैंसल का मतलब रद्द करना। ठीक है, जैसे माई एग्ज़ाम इज़ कैंसल, मेरा एग्ज़ाम रद्द हो गया। माई एग्ज़ाम इज़ कैंसल, मेरा एग्ज़ाम रद्द हो गया। ठीक है, तो कैंसल मतलब होता है रद्द करना। आगे लिखा है CHOOSE, इसे क्या पढ़ा जाता है बच्चों? चूज। CHOOSE से पढ़ेंगे चूज। चूज का मतलब होता है चुनना। चूज मतलब चुनना होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं चूज योर शर्ट, अपना शर्ट चुन लो। चूज योर शर्ट, अपना शर्ट चुन लो। ठीक है, तो चूज का मीनिंग क्या हो गया? चुनना हो गया। समझ गए? जैसे हम कहीं जाते हैं मार्केट में तो देखते हैं ना 4-5 शर्ट होता है, तो बोलते हैं कि अपना शर्ट इसमें से चुन लो, जो भी तुम्हें लेना है वह अपना शर्ट चुन लो। ठीक है, तो उसको हम इंग्लिश में चूज बोलते हैं। आगे लिखा है COLLECT, इसे पढ़ा जाएगा कलेक्ट। क्या पढ़ा जाएगा मेरे भाई? कलेक्ट। ठीक है, कलेक्ट। अब इस कलेक्ट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना या एकत्र करना भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं कलेक्ट दी टॉफीज, टॉफियों को इकट्ठा करो। कलेक्ट दी मनी, पैसे को इकट्ठा करो। कलेक्ट द बुक्स, किताबों को इकट्ठा करो। ठीक है, तो किसी चीज़ को इकट्ठा करने के लिए हम कलेक्ट बोल सकते हैं। समझ गए? आगे लिखा है DECIDE, इसे पढ़ा जाता है डिसाइड। DECIDE, इसे पढ़ेंगे बच्चों डिसाइड। इस डिसाइड का मतलब होता है निर्णय करना। क्या होता है? निर्णय करना या निश्चय करना। ठीक है, निर्णय करना या निश्चय करना। जैसे ही डिसाइडेड, उसने फैसला कर दिया, उसने निर्णय कर दिया। ठीक है, ही डिसाइडेड, तो डिसाइड मतलब होता है निर्णय करना या फैसला करना। आगे लिखा है DIVIDE, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों डिवाइड। इसे क्या पढ़ा जाएगा? डिवाइड। ठीक है, इस डिवाइड का मतलब होता है बच्चों भाग देना या बांटना भी कह सकते हैं। भाग देना या बांटना। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना डिवाइड इनटू 2 पीसेज, इसको 2 भागों में बांट दो। डिवाइड इनटू 2 पीसेज, इसको 2 भागों में बांट दो। ठीक है, तो डिवाइड मतलब बांटना या भाग देना। समझ गए? तो आपको यह समझ आया कि नहीं है? चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको यह पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन है, कहीं दिक्कत है, कहीं परेशानी है, तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। उसके बाद फिर हम आगे भी और शब्दों को सीखेंगे। ठीक है, देखिए ACCEPT एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। ARRIVE अराइव मतलब पहुंचना। BORROW बोरो मतलब उधार लेना। BELIEVE बिलीव मतलब विश्वास करना। BEGIN बिगिन मतलब शुरू करना। BRING ब्रिंग मतलब लाना। REACH रीच मतलब पहुंचना। CANCLE कैंसल मतलब रद्द करना। CHOOSE चूज मतलब चुनना। COLLECT कलेक्ट मतलब एकत्र करना या इकट्ठा करना। DECIDE डिसाइड मतलब निर्णय करना या निश्चय करना। DIVEDE डिवाइड मतलब भाग देना या बांटना। समझ गए? क्लियर हो गया ना? चलिए, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों तो लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए आगे लिखा है EARN, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों अर्न। क्या पढ़ा जाता है मेरे भाई? अर्न। इस अर्न का मतलब होता है कमाना। अर्न मतलब कमाना होता है। जैसे आई अर्न दी मनी, मैं पैसा कमाता हूँ। ही अर्न्स दी मनी, वह पैसा कमाता है। ही अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी, वह बहुत पैसा कमाता है। ठीक है, तो अर्न मतलब कमाना होता है। आगे लिखा है FAIL, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फेल। FAIL फेल मतलब होता है असफल। फेल मतलब असफल होता है। ठीक है, जैसे
ही फेल्ड इन द एग्ज़ाम, वह एग्ज़ाम में असफल हो गया। ही फेल्ड इन द एग्ज़ाम, वह एग्ज़ाम में, वह परीक्षा में असफल हो गया। ठीक है, तो फेल मतलब असफल होना। आगे लिखा LEND, इसे पढ़ा जाएगा लैंड। LEND इसे पढ़ेंगे दोस्तों लैंड। लैंड का मतलब क्या होता है? उधार देना। क्या होता है? उधार देना। देखिए पीछे हमने आपको एक चीज़ सिखाया था कि बोरो, तो बोरो का मतलब होता है उधार लेना। अगर आप खुद लेते हैं तो बोरो बोलेंगे, लेकिन अगर आप दूसरों को देते हैं तो लेंड बोलेंगे। ठीक है, लेंड मतलब उधार देना, समझ गए? लेंड, जैसे आई लेंड दी मनी, मैं पैसा उधार देता हूँ। आई लेंड दी मनी, मैं पैसा उधार देता हूँ। ठीक है, तो लेंड मतलब पैसा उधार देना। आगे लिखा है PASS, इसे पढ़ा जाएगा पास। PASS, पास मतलब होता है सफल होना। पास मतलब सफल होना। ठीक है, पास। जैसे ही पास्ड इन द एग्ज़ाम, वह परीक्षा में सफल हो गया। आई पास्ड इन द एग्ज़ाम, मैं परीक्षा में सफल हो गया। माई ब्रदर पास्ड इन एग्ज़ाम, मेरा भाई परीक्षा में सफल हो गया। समझ गए? आगे देखिए अगला शब्द लिखा है ORDER, इससे पढ़ा जाएगा आर्डर। क्या पढ़ा जाएगा दोस्तों? आर्डर। आर्डर का मतलब होता है आदेश। ऑर्डर मतलब आदेश होता है। ठीक है, जैसे इट्स द गवर्नमेंट ऑर्डर, यह सरकार का आदेश है। इट इज़ द गवर्नमेंट्स ऑर्डर, यह सरकार का आदेश है। ठीक है, इट्स माई ऑर्डर, यह मेरा आदेश है। इट्स माई ऑर्डर, यह मेरा आदेश है। ठीक है, आगे लिखा है PAY, इसे पढ़ा जाएगा पे। PAY, पे मतलब होता है भुगतान करना, पैसा भुगतान करना, तो उसको हम बोलते हैं पे। जैसे हम गूगल पे चलाते हैं ना, तो उससे क्या करते हैं? पैसा पे करते हैं, किसी को देते हैं। ठीक है, तो पे बोलते हैं। गूगल पे, फ़ोन पे, इस तरीके से होता है ना। तो जैसे ही पेड दी मनी, उसने मेरा पैसा चुका दिया। ही पेड दी मनी, ठीक है, उसने मेरा पैसा भुगतान कर दिया। समझ गया? आगे लिखा है REPLY, इसे पढ़ा जाएगा रिप्लाई। इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? रिप्लाई। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना। रिप्लाई मतलब जवाब देना या उत्तर देना भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे ही रिप्लाइड माई क्वेश्चन, उसने मेरे प्रश्न का जवाब दिया। ही रिप्लाइड माई क्वेश्चन, उसने मेरे प्रश्न का जवाब दिया। ठीक है, रिप्लाई मतलब जवाब देना। आगे लिखा SAVE, इसे पढ़ा जाएगा सेव। SAVE, सेव। इस सेव का मतलब क्या हो गया दोस्तों? सेव मतलब हो गया बचाना। सेव मतलब बचाना होता है। ठीक है, जैसे सेव दी ट्रीज, पेड़ों को बचाओ। सेव दी ट्रीज, पेड़ों को बचाओ। सेव दी वाटर, पानी बचाओ। ही सेव्स मी, उसने मुझे बचा लिया। ही सेव्स मी, उसने मुझे बचा लिया। तो बच्चों, शब्दों को सीखने की देरी है। अगर आपको शब्द याद रहेंगे तो आप किसी भी तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन जब तक आपको शब्द नहीं याद रहेंगे, आप कोई भी तरीका अपना लीजिए, आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मीनिंग ही नहीं पता रहेगा तो कैसे आप बोल पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए RETURN, इसे पढ़ा जाएगा रिटर्न। RETURN, रिटर्न मतलब होता है वापिस करना। क्या होता है? वापिस करना। ठीक है, जैसे ही रिटर्न माई मनी, उसने मेरे पैसे को वापस कर दिया। ही रिटर्न माई मनी, उसने मेरा पैसा वापस कर दिया। ठीक है, आगे लिखा दोस्तों SEARCH, इसे पढ़ा जाता है सर्च। SEARCH, सर्च मतलब होता है खोजना। सर्च मतलब खोजना होता है। ठीक है, जैसे सर्च माई मोबाइल, मेरा मोबाइल खोजो। सर्च माई मोबाइल, सर्च माई मोबाइल, मेरा मोबाइल खोजो। सर्च माई बुक, मेरी किताब खोजो। ठीक है, ही सर्च माई मोबाइल, उसने मेरा मोबाइल खोजा। आगे लिखा है SEND, इसे पढ़ा जाएगा सेंड। SEND, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों सेंड। क्या पढ़ा जाएगा? सेंड। ठीक है,
अब इस सेंड का मतलब क्या हो जाता है? सेंड का मतलब हो जाता है भेजना। सेंड मतलब भेजना। जैसे ही सेंड द मैसेज, उसने मुझे मैसेज भेजा। ही सेंड मी मैसेज, उसने मुझे मैसेज भेजा। समझ गए? आगे लिखा है SHOW, इसे पढ़ा जाएगा शो। SHOW शो मतलब होता है दिखाना। शो मतलब होता है दिखानो। ठीक है, शो। जैसे शो मी योर हाउस, मुझे अपना घर दिखाओ। शो मी योर स्कूल, मुझे अपना स्कूल दिखाओ। शो मी योर रूम, मुझे अपना कमरा दिखाओ। ठीक है, तो शो का मीनिंग क्या हो गया? दिखाना हो गया। एक बार रिवाइज करेंगे। EARN अर्न मतलब कमाना। FAIL फेल मतलब असफल हो जाना। LEND लेंड मतलब पैसा उधार लेना। ठीक है, पैसा उधार देना, लेना नहीं होगा। PASS पास मतलब सफल होना। ORDER ऑर्डर मतलब आदेश देना। PAY पे मतलब भुगतान करना। REPLY रिप्लाई मतलब जवाब देना। SAVE सेव मतलब बचाना। RETURN रिटर्न मतलब वापस करना। SEARCH सर्च मतलब खोजना। SEND सेंड मतलब भेजना। SHOW शो मतलब दिखाना। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको यह सारे शब्द समझ आ गए होंगे। अगर इसी तरीके से और भी शब्दों की वीडियोज आप चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शब्द सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा यस। क्या कमेंट करिएगा दोस्तों? यस कमेंट कर दीजिएगा। इससे मुझे पता चलेगा कि बच्चों को जो शब्दों की वीडियो लेके आ रहा हूँ उनको पसंद आ रहा है। तो आप कमेंट में यस लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा। और इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तब तक हम वीडियो डालेंगे लेकिन आपके पास पहुंचेगा नहीं। तो इसे सब्सक्राइब करे रहिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।